हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स का एक टॉपिक है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड आल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र क्या है और सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र के लाभ और हानि को समझाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी ये है, आपको ये पढ़ना चाहिए और आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो सॉफ्टवेयर पहले से बनाया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके हम लोग एक कंप्यूटर यूज़ कर पाते हैं। एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम के जैसा होता है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह किसी विशेष काम करने के लिए बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन होता है वो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हम लोग को मार्केट में मिल जाता है। जैसे अकाउंट्स का काम आपको करना है तो सैप है, टैली है और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। जैसे फ़ोटो वगैरह एडिट करना है तो एडोब फोटोशॉप है और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को पहले डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तब जाके हम लोग उसको कंप्यूटर में यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर जब हम लोग डेवलप करते हैं, उसका जो बनाते हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होती है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत तरह का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। जो कंप्यूटर को हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो वो बहुत तरह का यूज़ करता है अपना डेवलप करने के लिए। जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो वो कुछ फेज से गुजरना होता है, मतलब कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आज के वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के टॉपिक SDLC के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ SDLC, मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है ये बताना है हम लोग को। तो SDLC का फुल फॉर्म ही होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, डेवलप और टेस्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया के सॉफ्टवेयर को बनाने से लेकर टेस्ट करने और अंत में मेंटेनेंस या मार्केटिंग स्टेज तक जिस भी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। SDLC का लक्ष्य बेहतर सॉफ्टवेयर तैयार करना है और जो ग्राहकों को उम्मीदों पर खरा उतरे, जो ग्राहक चाहता है, जैसा फैसिलिटीज़ चाहता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारा चीज़ उसमें रहे और इसके बजट के हिसाब से भी हो। एक स्टार्टअप या किसी भी उद्योग के, मतलब कोई नया स्टार्टअप ले रहे हैं आप बिज़नेस को चलाने के लिए, नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, नया बिज़नेस है आपका, तो SDLC की प्रक्रिया का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि SDLC के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर की वो सारी गुण देखे जाते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर में ज़रूर होने चाहिए। इससे सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के बारे में वो सारे पैमाने पता किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, डिज़ाइन, टेस्टिंग या मेंटेनेंस आदि जैसे सारे बातों को हम लोग पहले से देख सकते हैं। पहले से ही पता किया जाता है कि इसके बाद प्रोजेक्ट का फाइनल बजट क्या होगा, डिज़ाइन कैसा होगा और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सुचारू ढंग से काम शुरू किया जाता है। तो इतना सारा चीज़ होता है SDLC में। ठीक है, तो वो कौन कौन सा फेजेस है, वो कौन सा प्रक्रिया है जिससे हम लोग वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए वो गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि आपको सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट क्या है वो पता करना होता है। फिर आपको प्लानिंग करना होता है कि कैसे करके आप सॉफ्टवेयर को बनाओगे। फिर उसका डिज़ाइन डिसाइड करना पड़ता है। फिर उसका लैंग्वेज कौन सा होगा, लैंग्वेज के हिसाब से कोडिंग, डिकोडिंग, मतलब उस तरह से कोड करना पड़ता है। फिर पूरा कोडिंग करके आप सॉफ्टवेयर को रेडी कर लेते हैं, तो उसका फिर टेस्टिंग किया जाता है कि जो चाहते थे आप वैसा बना है या नहीं बना है।
फिर उसका डिज़ाइन को डेवलप किया जाता है, इंटरफेस बनाया जाता है, फिर लास्ट में उसको कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। मगर हाँ, ये बात है कि जब तक वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तब तक आप उसका मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ता है। तो ये कुछ फेजेस थे, 7 फेज से गुजरना पड़ता है तब जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यह डेवलपर्स के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करता है। इसका लाभ है कि वो आप जब डेवलपर को देते हैं तो उसको एक पता चल जाता है कि हमको कैसे करके बनाना है। यहाँ पर एक शेड्यूल तैयार किया जाता है और प्रोजेक्ट पर चल रहे काम पर नज़र रखी जाती है। यह बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर विशेष रूप से नज़र रखता है। बहुत बढ़िया ढंग से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। इसके काम करने की क्षमता बहुत फ्लेक्सिबल होती है। प्रोजेक्ट पर काम निर्धारित समय तक ख़त्म किया जाता है। इसमें टाइम को बहुत महत्व दिया जाता है। एक उत्तम टीम वर्क में के मेलजोल के साथ कार्य को पूर्ण किया जाता है। ये सब कुछ लाभ था, बट इसका कुछ डिमेरिट्स भी है जो हम लोग को देखना है, लिखना है। जैसे पहला डिमेरिट से कई बार प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की लागत में वृद्धि करनी पड़ती है, जिससे प्रोजेक्ट की तय की गई लागत से प्रोजेक्ट को बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा डिमेरिट ये है कि कई बार प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में कम लचीलापन देखने को मिलता है। मतलब आप लास्ट में जाके उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। आप जो कर चुके हैं वो बस कर चुके हैं, वो गलत है तो गलत है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करेंगे तो सॉफ्टवेयर समझो कि फिर से नया ही बनाना पड़ेगा, इस टाइप से होता है। दस्तावेजीकरण की उच्च मात्रा, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाके आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं। कई बार सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना कर्मचारियों के लिए बहुत पेचीदा हो जाता है। मतलब आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि किस डिज़ाइन में आपको बनाना था, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए था और उसको कैसे करके हम उसको रन कराएंगे। ये थोड़ा टेस्ट करने के समय आपको दिक्कत होता है। बाद में उसका पासवर्ड शॉर्टकट की वगैरह डेवलप करके हम लोग उसको चलाना सीख लेते हैं। इसमें ग्राहकों की उच्च भागीदारी ज़्यादा अधिक होती है। अब ग्राहक को भागीदारी का मतलब हुआ कि जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए उसको पूछना पड़ता है कि किस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको मतलब सुविधा क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ क्या चाहिए, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। जिसके कारण आपको कस्टमर को भी साथ में रखना पड़ता है या उसके टच में रहना पड़ता है। कभी कभी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी होता है कि अब कुछ सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का मतलब देखिए, कोई सॉफ्टवेयर ना ख़राब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसके ऊपर ही जिम्मेवारी होता है। तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है कि कहाँ से प्रॉब्लम हो गया, क्या लैंग्वेज में कुछ गलत हो गया या फिर क्यों हैंग कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर बार बार यूज़ नहीं कर पा रहे ठीक से, लॉक हो जा रहा है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है। तो मेंटेनेंस का भी काम सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना पड़ता है। देखिए, हो गया ये, इसका लाभ हानि जो भी है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से याद कर लेना और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सेमेस्टर 5 के सारे वीडियो इसी चैनल में आने वाले हैं। थैंक यू।